नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। डीवाई सीएम पवन कल्याण भी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होने वाली एनडीए की मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मची तबाही। आधी रात के वक्त दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त तूफान और फिर मूसलाधार बारिश ने खासी तबाही मचाई है और इसी वजह से इलाके के कई पेड़ टूटे पाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली के आईटीओ पर भी तकरीबन 1 फीट सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों को चलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग देखने को मिली है। कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। हमें पाकिस्तान से युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और अपने लोगों को 21वीं सदी की दुनिया में लाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तानी भले ही व्यवस्थितवादी ताकत हो, लेकिन वो नहीं है। वो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों की लालसा रखते हैं और वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और अगर वो इस पारंपरिक तरीके से हासिल नहीं कर सकते तो वो इसे आतंकवादी के जरिए हासिल करने को तैयार और सक्रिय हैं। आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम इस नवीनतम अत्याचार को अंजाम देने वालों की तलाश बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये लोग कहाँ स्थित हैं, उनके पास कितने सुरक्षित पनाहगाह हैं, उन्हें इस भयानक घटना को अंजाम देने के लिए कहाँ प्रशिक्षण, उपकरण, वित्तीय और मार्गदर्शन मिलता है। शशि थरूर और उनकी टीम ने 9/11 स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये दुनिया भर के सभी लोगों द्वारा आतंकवाद के सामने महसूस की जाने वाली एकजुटता की याद दिलाता है। ये दुखद रूप में याद दिलाता है कि भारत में हम स्वयं भी इसी तरह के घावों से गुजर रहे हैं। हम एकजुटता की भावना से यहाँ आए हैं। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे। मनामा बहरीन प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भारत पाकिस्तान तनाव पर बातचीत की। उन्होंने कहा, इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। हमने संकल्प लिया और अब हम इससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कतर पहुंचा। एनसीपी एसएसपी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोहा कतर पहुंचा। वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की आज दिल्ली में बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज रविवार को दिल्ली के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होने जा रही है। एक सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के लिए चर्चा की जाने की संभावना है। सुशासन के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ओवैसी ने बहरीन में समझाया इस्लाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए एक अभियान चला रहा है। बहरीन में प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के आतंकवाद की निंदा की और बहरीन सरकार से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने का आग्रह किया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि आतंकवाद केवल पाकिस्तान के कारण है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल। पहलगाम आतंकी हमले पर एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह और अब बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान ने भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि अपने सुहाग को खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव और जोश नहीं था। यही कारण है कि 26 लोग गोली का शिकार बन गए।
सांसद के इस बयान के बाद से ही काफी निंदा हो रही है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।